दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। मेरे साथ पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ लें। इसलिए पढ़ लें कि हो सकता है रात के 12 बजे के बाद का वक्त है और दुआ की कबूलियत का वक्त शुरू हो गया है। हो सकता है कि रब का करम हो जाए, सरकार की नज़र इनायत हो जाए तो आका मदीने में बुला लें यार, है ना। तो बस ये सोच के बोलें कि अल्लाह हमें भी अपने महबूब का दर दिखा दे। ज़रा प्यार में बोल दें, काश गुंबदे ख़ज़रा, शर्माना नहीं है, ज़बान खोल के बोलें, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। मुस्कुरा के पढ़ो देहरे वालों, जैसे मैंने पहले एक जुमला कहा था, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर मेरे साथ पढ़ें, काश गुंबदे ख़ज़रा। उर्मान कहाँ बैठे हो, सो रहे हो? काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। और सच्ची बात करने लगा हूँ तो मुझसे ज़्यादा थकान में नहीं हूँ। मुझे तकरीबन 20 दिन हो गए रात भर जागना, ईद के दिन से पूरी रात में जागा। आज घर के सामने बारात आई हुई थी, पूरा दिन सोना नहीं मिला और 6-7 बजे मैं घर पहुंचा। आवाज़ भी मुतासिर है, मेरे चेहरे पे आप देख रहे हैं थकान के आसार हैं। बहरहाल सब एक तरफ, आपका प्यार एक तरफ। मुस्कुरा के बोले, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता। कोई ताजमहल के दीवारों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। फिर मेरे साथ बोलो, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। कारी साहब के दम मेरा, देखिए जरा फिक्र देखे ना, कि दम मेरा निकल जाता। और ये कलाम लिखा कब था? जब ताजुल शरिया को गिरफ्तार कर लिया गया था ना जद्दा एयरपोर्ट पे। जब आपको जद्दा एयरपोर्ट पे मदीने जाने से रोक दिया गया था तो हुजूर ताजुल शरिया ने उस वक्त ये जेल में बैठकर कलाम लिखा था। हाँ, जेल में बैठकर, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। जरा एक बात बताओ देहरे वालों, यार पता चले ना मदीना बहुत करीब है, 100 किलोमीटर, और तुम्हें कोई पकड़ के गिरफ्तार कर ले, वहां कोई रोक ले तुम्हें, तो फिर तो दिल यही कहेगा ना, रब्बे करीम काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। बेटी किसकी है तू? बहुत पैसे दे रही है, अल्लाह सलामत रखे। कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता
उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता उनके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। अब एक शेर सुने और दुआ करें अल्लाह ऐसा हो जाए हमारे साथ भी कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते या रसूल अल्लाह, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिले कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों मैंने देखा है गली कूचों में मोबाइल जेबों में डालकर गाने तो रोज गाते हो, कभी यार नबी की महफिल में बैठकर अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जरा प्यार में बोलो काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर, बस एक शेर और सुन लें कि फुरक़ते मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि कोह पर, कोह कहते हैं पहाड़ को, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले, काश गुंबदे खज़रा। अच्छा भाई एक बात बताओ, तेरे वाले तुम्हारे यहाँ मोदी जी ने बड़े वाले नहीं चलाए क्या? सब 10-10 के ही हैं इधर। हाँ बहरहाल हल्का है मामला। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और अल्लाह का बड़ा फजल है, आपका प्रोग्राम आज पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। पहला प्रोग्राम आपके देहरे का यूट्यूब पे चला जाएगा और बार बार सुनते रहना। ये प्रोग्राम मुकम्मल जितने नातें पढ़ी हैं, तकरीरें हुई हैं, इंशाअल्लाह वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा, 2-4 दिन के बाद पूरा यूट्यूब पे आ जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं मोहब्बत के साथ। काहे तकलीफ में चक्कर में लगे हो कर काम। मगर यार डालडे की आदत पड़ गई लोगों को, बस देसी घी सामने बैठा कर रहा रिकॉर्ड, बैठो यार। हाँ मगर ना आदत, इस ज़माना ऐसा हो गया कि डालडा खाने की आदत है ना। आप देसी के चक्कर में, बाबू कहाँ मोबाइल के चक्कर में पड़े हो, सुन लो यार। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। आओ सबसे पहले आलम तसव्वुर में, तसव्वुर की दुनिया में अल्लाह करोड़पति बनाए। आमीन क्यों नहीं कह रहे भाई? यार अगर बन गया तो तुम्हारा क्या नुकसान है, उसे बना अल्लाह बनाएगा। यार जरा बोल दिया करो ना, बड़ा बड़ा शुरू हो गया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
तुम कह रहे हो नहीं चलाया, मोदी जी वाले आना शुरू हो गए हैं। ये इसलिए ये ना थोड़ा यार तबादला ख्याल, ये मोहब्बत है, और ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट रहे। रात के 12 बजे के बाद का वक्त मुंह बड़ा हो जाता है, इस वक्त आंखें छोटी हो जाती हैं, मगर आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है आपका चेहरा खिल रहा है। और सुनते रहें, आपके लबों पे मुस्कुराहट रहेगी, तो ये आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है, मुझे अच्छा लगता है। खैर चले मदीने की तरफ चलें। सरकार का एक मौजूज़ा सुने उलमा की मौजूदगी में, बड़े प्यार का। मेरे करीम आका का शहर है शहर मदीना, जाने कायनात का हसीन दर है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। इसी मदीने में एक ज़ईफ़ा है, आका से प्यार करती है, आका से मोहब्बत करती है, मेरे आका का कलमा पढ़ती है, मेरे आका के गीत गाती है। एक दिन ज़ारो कतार रो रही है, तवज्जो, रोते 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 मेरे नबी के दरबार में हाजिर होती है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा टाइम है? जल्दी बोले, कौन सा? फजर की नमाज के बाद का टाइम है। आंखें अश्कबार हैं, आंसू बह रहे हैं, दिल परेशान है, दिल बेकरार है, आंखें अश्कबार हैं, दिल में किसी का प्यार है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, रोने का अंदाज बता रहा है। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। ओ नौजवानों, इस प्यार में रो रही है, मोहब्बत में रो रही है, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है, मस्जिद नबवी के गेट के सामने किसी का इंतजार कर रही है। ओ देहरा के जिंदा दिल लोगों, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा रईस, तुम तो बगल में बैठो यार, हाँ जरा करो ना कुछ काम मोहब्बत से। ये मेरा बचपन का साथी है यार, बड़ा अच्छा बंदा है, सुने मोहब्बत से। सामने से आमना का चांद आ गया, जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए, जाने कायनात तशरीफ ले आए। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब टेलीफोन का ज़माना है मेरे दोस्तों, अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी को मौत आ जाती है, जब हम लोग रिश्तेदारों को खबर करते हैं, कभी मामा आते हैं, कभी खालू आते हैं, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई आता है। देहरे वालों, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है। बोलो ऐसा है नहीं? अपनों को देख के हिड़कियां बन जाती हैं, ज्यादा रोना आता है। मगर मैं एक बात कहता हूं, पूरी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना का चांद का प्यार एक तरफ, मेरे करीम आका जितना अपने उम्मत से प्यार करते हैं, पूरी कायनात की मोहब्बत एक तरफ, हसनैन के नाना की मोहब्बत एक तरफ। मेरे आका मस्जिद नबवी के गेट पे तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। जुमलों पे गौर करें, मैंने आपका कलमा पढ़ा है या रसूल अल्लाह, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका सारे के सारे आपको गालियां देते हैं, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं। आका मैंने आपका कलमा पढ़ा, जुमलों पे गौर करें, मैंने आपका कलमा पढ़ा या रसूल अल्लाह, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके दामन से रिश्ता, जरा बोले लहके, दामन से रिश्ता जोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया, मैंने आपका कलमा पढ़ा है या रसूल अल्लाह। मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरी जिंदगी का इकलौता लाल था, मेरा एक बेटा था। आज सुबह सुबह इंतकाल हो गया, आज सुबह सुबह मेरे बच्चे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है।
मगर आका बात ये नहीं है जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मैंने आपका कलमा पढ़ा है, सारा कबीला आपका मुखालिफ है, सारा कबीला आपको गालियां देता है, जब मैंने आपका कलमा पढ़ा या रसूल अल्लाह मैंने आपसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, सारे के सारे गालियां देने लगे, सारे के सारे बुरा भला कहने लगे। आका जी मौत पे मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मगर जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, तवज्जो से सुने, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, आके बोले ओ बुढ़िया तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, मोहम्मद के गीत गाती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की ज़िंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की ज़िंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह ये ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। अच्छा ये तो आप भी जानते हो ताना बड़ा डेंजर होता है यार, कोई ताना दे दे इंसान का दिल टूट जाता है। या रसूल अल्लाह ताना दिया है, मुझे आपकी मोहब्बत पे नाज है, मुझे आपकी मोहब्बत पे भरोसा है, या रसूल अल्लाह ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। अब जुमला गौर से सुने, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा, उधर क्या बाबू, इधर हम है ना, हमसे खूबसूरत अब कौन है यार, जरा बैठो ना मोहब्बत से, इधर देखो है ना, इधर देखे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत थोड़े से बैठे हो, मैं बड़े बड़े मजमे में नहीं देखने देता हूँ इधर उधर, बैठ जाओ यार जरा। अच्छा ये बताओ बेचैनी हो रही तो ख़त्म करें, हमें 35 मिनट हो गए घूर के तो नहीं देख रहे हैं, ख़त्म कर लें, सबकी मर्जी भी तो हो ना, मोहब्बत से सबकी मर्जी है ना। लाल मोहम्मद कैसे कैसे अकड़ ले रहे हो, ख़त्म कर लें अभी ना, ज़रा बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब्बा के लिए ये सुभान अल्लाह भी काम देगा ये, हाँ हाँ नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाएगा, अभी होते तो 2-4 दे ही देते, इसलिए बोलो सुभान अल्लाह। खैर मोहब्बतें सुने, प्यार के जुमले। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस। अब एक जुमला आपके लिए, देहाती जुमला, या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। और ये जुमला बिलखुसूस मेवातियों में है, जमीन बिके तो बिक जाए, पिलोट बिके तो बिक जाए, नाक नीची न रहे, हाँ नाक ऊंची रहे। या रसूल अल्लाह कबीले में नाक, खैर मोहम्मद आते जाते रहो, आते जाते रहो ऐसे, हाँ बैठे ना, आते जाते रहो, हाँ कबीले में नाक ऊंची हो जाए। जुमले पर गौर करें। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब रिजवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। दामादों का जोर अच्छा भाई, खैर मोहम्मद काम सही हो रहा है, हाँ ज़्यादा दामाद होने के भी फायदे हैं यार। हाँ अब ये बेचारी अपने थोड़ा समझ ही रहे ना, बस जाना दो, यहीं रहना दो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह इन दामादों को सलामत रखे और इन्हें मौला करोड़पति बना है, अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अब बताओ मौलवी के अलावा इतनी मोटी दुआ दे सकता कोई है? इधर उधर पैसा खर्च ना किया, मौलवियों पर खर्च किया करो, इधर से दुआएं मिलती हैं। मोहब्बत से सुने जुमले। या रसूल अल्लाह
कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बच्चे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। हाय हाय कितना हसीन मौका होगा यार। बुढ़िया खुशी के मारे आगे आगे, जाने कायनात पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, मेरे आपके नबी बुढ़िया के मकान पे पहुंचे। देख के कबीले वाले सारे आ गए, सारे मजाक बनाने आ गए। तवज्जो है ना, सारे मजाक बनाने वाले आ गए। मैंने कहा नादान, तुमने आमना के चांद की पावर को जाना ही नहीं है। अबे मेरा नबी इशारा कर दे, सूरज के टुकड़े कर दे, चांद के टुकड़े कर दे। मेरा नबी इशारा कर दे, डूबा सूरज वापस आ जाए। मेरा नबी इशारा कर दे, दरख्तों को अपने करीब में बुला ले। हाँ, एक दिन एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। बोले जी कलमा पढ़ लूंगा, एक शर्त है। कलमा पढ़ लूंगा, शर्त है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया बता क्या शर्त है। बोले जी वो जो सामने खजूर का पेड़ है ना, अगर वो उधर से इधर आ जाए और आपकी नबूवत की गवाही दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अच्छा पेड़ को चलता भाई? मैं बताओ तुम्हारे गांव में कितना कटान करते, कभी पेड़ चलता क्या? मगर जाहिर सी बात है वो भी यही सोच रहा था। बोले हो ही नहीं सकता, जब होगा नहीं तो कलमा नहीं पढ़ेंगे। अटका के बैठा कांटा। हमने कहा नादान है तू। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे यार। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता, तू पेड़ से जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। अच्छा ये शख्स बड़ी तेजी से दौड़ा खुशी खुशी और जाके खजूर से बोला, है खजूर चल मोहम्मद ने बुलाया है। ओ नौजवानों बस इतना कहना था, दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, जड़ों को खींचता हुआ जमीन को फाड़ता हुआ आका की बारगाह में अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया क्या इरादे हैं? बोले या रसूल अल्लाह बस हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफ़ा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब चलें उधर की तरफ। आ गए ना सारे के सारे मजाक बनाने के लिए ज़ईफ़ा के घर। मेरे आका उधर तशरीफ ले आए, जाने कायनात उधर आ गए। सारे के सारे मजाक बनाने के लिए गेट पे खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बच्चे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बड़ी सी एक चादर से ढांप कर एक कोने में जनाजा रखा है, लाश रखी है। इशारा करती है या रसूल अल्लाह उधर कोने में मेरे बच्चे की लाश रखी है, उधर कोने में मेरे बेटे का जनाजा रखा है। हाय हाय यार, एक माँ के दिल के लिए बेटे की लाश कयामत का दिन है उसके लिए। और फिर इकलौता लाल, यार दो चार होते हैं सब्र आ जाता है, मगर अकेला है ना। मगर मेरे दोस्तों नौजवान साथियों सुनो, जैसे ही इशारा किया या रसूल अल्लाह आका जी उधर मेरे बच्चे का जनाजा है, उधर मेरे बेटे की लाश रखी है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। जरा बोलो वापस से सुभान अल्लाह यार। ऐसी बातों पे भी खामोश रहते हैं। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। जमाना गवाह है, सारा कबीले का बच्चा बच्चा खड़ा है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। मेरे आपके नबी ने
बच्चे का नाम लेके पुकारा, पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, मंजर बताने लगा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खड़ा होके बोला, क्या बोला? लब्बैक, हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा दिल अंदर से बोला कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल गए हैं मुस्तफा। मुस्कुरा के पढ़ लो। नवाब भाई, नवाब भाई नींद में हो? आंखें खुली जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। ऐसे नहीं यार, बैठो ना थोड़ी देर अभी और, न सोने रहे। हाँ, कभी कभी मिलाद में भी बहुत बहुत पूरी पूरी खींच लेता है, और जुम्मे में देखो मौलवी को तकरीर करना भारी कर देते हैं। आधा घंटा जुम्मे में तकरीर करते, पूरी वहीं खींच रही है, उसे वजू का भी पता नहीं है, झटके लगते हैं। पता चला अल्लाह के जिक्र में चैन है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। कभी नींद ना आए ना, जब ज़्यादा कभी टेंशन हो जाए और नींद ना आए, तो बस वो जब अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूलुल्लाह, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लो। बस पढ़ते पढ़ते तस्बीह छूट जाएगी, नींद आ जाएगी। हाँ, और ये कुरान का ऐलान मेरा नहीं है, इसलिए कभी चैन ना मिले तो अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। मेरे आका ने पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा, सारे के सारे देखते रह गए। बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पता चला दुनिया रसूले पाक के उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। बड़े अजीब रंग थे जब मेरे आका इस दुनिया में ना मज़हब इस्लाम का डंका बजा रहे थे, बड़े अजीब रंग थे उस दौर के। जब आका ने मक्के को फतह फरमाया कारी साहब, तो अबू जहल मारा गया, इस्लाम का परचम लहराया। अबू जहल का बेटा जो इकरामा था, मक्का छोड़ के भाग गया। एक बात अचानक मेरे जहन में आई, बड़ी खूबसूरत, मक्का छोड़ के भागा। इसने सोचा अब पकड़े जाएंगे, बाप तो गया मर, बोले जी पकड़े जाएंगे। ये मक्का छोड़ के भाग गया, फरार हो गया। बहरहाल अब जब भागा तो 3 दिन के बाद सरकार अपने असहाब के साथ में, हमारे नबी अपने सहाबा के साथ में 3 दिन के बाद एक वादी से गुजरे। तो ये बहुत दूर ना, मक्के से बहुत दूर किसी पहाड़ के करीब में बैठा था, और सामने चश्मा है। बस आपको समझाने के लिए ऐसे समझ लो, एक तालाब है या नदी है, उसके किनारे बैठा। मेरे आका का इधर से गुजर हुआ, और जैसे आका को देखा थर 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 कांपने लगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा, न पकड़ा जाएगा न चकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। अब ये खामोश बैठा है, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। तो अर्ज करता जी कलमा तो पढ़ लूंगा, एक शर्त है। अब मोहब्बत बताने लगा हूं मैं आपको। बोले क्या शर्त है? बोले सामने जो पहाड़ है ना, उधर तो आप जानते हैं वादी अरब में बड़े बड़े पहाड़ हैं। बोले ये वो जो आका पहाड़ है ना बड़ा सा, और इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है, और उस चट्टान के ऊपर एक जो पत्थर रखा है, ये उधर से इधर आ जाए और आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अच्छा, इसमें बात 2 हो गई। पहली बात तो पत्थर उधर से आना, ये बड़ा कमाल है। हमारे आपके कहने से पत्थरिया नहीं आ सकती यार, पत्थर क्या आ जाएगा? पत्थरिया नहीं आएगी भाई। अच्छा, दूसरा कमाल ये है कि बीच में चश्मा है, बीच में दरिया है। अच्छा, जब एक बात बताओ, तालाब में इतना छोटा सा ढेला डालो, तैरता कि डूबता?
मतलब ही नहीं तैरने का, डूब जाता, इतना सा वो बड़ा पत्थर। मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा, क्या तू सच कहता है? बोले जी हाँ मैं सच कहता हूं। बोले अगर उधर से इधर आ गया, आपकी नबूवत की गवाही दे दी, मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। देखो उनके कान में सुभान अल्लाह कहो, उर्मान की जल्दी कहो, जल्दी। काम हो गया था। अगर इतना ख्याल रखो ना थोड़ा सा, जो करीम में जो भी बोले उसके कान में आहिस्ते से सुभान अल्लाह कह दो। तुमसे तो यार औरतें बेहतर हैं, आराम से बैठेंगी हैं। हाँ, और अल्लाह का बड़ा फजल है, देहरे की औरतें बड़ी समझदार हैं। किसी बादशाह ने कहा, बोले सबसे बड़ा झूठ लाओ। तो एक शख्स आया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कुछ, कहा किसी ने कुछ, बोला इनाम देंगे हम। एक शख्स बोला जी 4 औरतें एक जगह बैठी थी, बिल्कुल खामोश। ये हो नहीं सकता, जनाजा सामने रखा हो फिर भी कुचर कुचर करती रहेगी। हाँ, इतनी नस्ल खराब होती है, कचर कचर करती रहेगी। बहरहाल अच्छा एक बात और भी है, जनाजे में जाती हैं तो वहां बैठ के तस्बीह पढ़नी चाहिए भाई औरतों को, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, मगर ना कभी इधर की कभी उधर की कभी। अच्छा मेरे आका ने जो फरमाया कि औरत जहन्नम में जाएगी, उसकी वजह यह भी है, एक सरकार की हदीस है और हदीस से सही है, उलमा बैठे हैं। आका ने फरमाया एक वजह यह है कि औरत चुगलखोर ज्यादा होती है। ये मेरी अपनी बात नहीं है, कभी मुझे घूर के देख रही हो। आका ने फरमाया औरत जहन्नम में ज्यादा जाएगी मर्दों के मुकाबिल, इसलिए कि औरत चुगलखोर होती है। दूसरी मेरे आका ने फरमाया दूसरी वजह यह है कि शोहरों की नाफरमान होती हैं। सबको नहीं कहने लगा हूं, बड़ी बड़ी अच्छी भी पड़ी बेचारी। और तीसरी वजह बेपर्दा की वजह से, बेपर्दगी की बुनियाद पर औरत जहन्नम में जाएगी। 3 वजह से औरत जहन्नम में जाएगी, इसलिए अल्लाह से तौबा करो। बहरहाल बेचारी अच्छे से बैठी हैं, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। तो आजकल अकल के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं अजीब अजीब रंग के। एक शख्स आम के पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, कारी सुहेल। आंख खुली तो जब गर्मी का मौसम हो और बाग में कोई आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा हो, हवा चली हो, कितना अच्छा लगता है। तो वो अकल के घोड़े दौड़ाने लगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आलिमों के करीब आया करो, आलिमों से कुछ ना कुछ मसाइल सीखा करो। और नीचे तरबूज की बेल फैली, ऊपर आम लगे हैं, सर से गंजा था। दिल में सोचा, बोले यार बड़ा रब का मामला भी बिल्कुल अलग है, मौला तेरा कानून भी अलग है। बोले इतना बड़ा आम का पेड़, इतना सा आम, तो इतनी सी बेल और इतना मोटा तरबूज। ये तरबूज ऊपर होना चाहिए था, ये आम नीचे होना चाहिए था। थोड़ी सी हवा चली और ये एक आम नीचे टपका, गंजी पे आके गिरा। बोला रब्बे करीम तेरा शुक्र है, अगर ये नीचे वाला ऊपर होता तो मेरा काम हो गया होता। तो इसलिए भाई अकल के घोड़े में नहीं दौड़ाने चाहिए, मसाइल अपने उलमा से पूछा करो। और अल्लाह का जो कानून है वो अपनी जगह अटल है। मेरा रब जो करता है वो बेहतर करता है, मेरा रब जो करता है वो बेहतर करता है। चलो बड़े प्यार के जुमले सुने, मोहब्बत की बातें हो गई। आपको जगाने के लिए कुछ नुस्खे दे रहा हूँ बीच में। टांगों में तकलीफ है क्या, दर्द है क्या टांगों में? थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें, मोहब्बत से वो अल्लाह सलामत रखे। ऐसे इधर की तरफ कर लें, आप मिंबर की तरफ ऐसे कर लो, ऐसे। कोई नहीं, तकलीफ वाले को तकलीफ है तो है। तुम भी बोल दो चचा सुभान अल्लाह, चुप पे बैठो, एक दफा नहीं बोला। मोहब्बत से बोले। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, अगर ये पत्थर के ऊपर वाली चट्टान के ऊपर वाला पत्थर उधर से इधर आ जाए, आपकी नबूवत की गवाही दे दे, मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया सच कहता? बोले जी सच कहता हूं। आका ने फरमाया ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। अब तो सीधा जुमला बोला हूं ना मैं, आ जा ये बता जा मैं कौन हूं। बस इतना सुनना था, पहाड़ की चट्टान से टूट गया, चटक गया, अलग हो गया, नीचे आने लगा। और नीचे आते आते इस तालाब पे तैरना शुरू हो गया। उलमा बैठे हैं, कारी शबाबुल बैठे हैं। पत्थर की फितरत है डूब जाना, मगर पत्थर फितरत को भूल गया। नौजवानों बड़े प्यार का जुमला, पत्थर फितरत को भूल गया। किसके बुलावे पे? मेरे आपके नबी के बुलावे पे
पत्थर फितरत को भूल गया और आका का बुलावा जैसे ही आ गया पानी पे तैरना शुरू हो गया और तैरते तैरते आका के कदमों में आके पत्थर कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम हम पढ़े तो लोग फतवे लगा रहे हैं, बरेलवा मसलक वाला है, पत्थर सलाम पढ़े, इनका कौन सा मसलक है भाई? हाँ एक जमात है भाई, कारी साहब बड़े फतवे लगा रहे, बोले सलाम पढ़ रहे हैं, ये कहां से? मस्जिदों में जुम्मे के दिन सलाम क्यों हो रहा? तेरे बाप का क्या नुकसान है? पढ़ तो हम रहे। बचो ऐसे लोगों से, ईमान के डकैत और चोटे हैं ये। जबान से हम पढ़ रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, 40वें 30वें 10वें में हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उलमा को बुला रहे हैं, पेट में इसका दर्द, 30 भी हराम, 10वां भी हराम, 20वां भी हराम, 40वां भी हराम, परसी भी हराम। अब इससे पूछो कौन सा काम कर रहे हैं हम गुनाह का? यहाँ बताओ भाई, बताओ कौन सा गुनाह कर रहे हैं? कारी साहब ने तकरीर की, हमारे इमाम साहब ने तकरीर की, कारी सुहेल ने नबी की नात पढ़ी, कोई गुनाह का काम हुआ? इनके पेटों में दर्द है। 12वीं का जुलूस हराम, 11वीं का हलवा हराम, और देख दाख के जब कोई न दिखता कप 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 खा जाता। खुद देखा भाई कारी साहब मैंने खाते हुए, हाँ जब मौका लगे तो हलवे को नहीं छोड़ता, वैसे हराम के फतवे लगा रिया। बचो ऐसे लोगों से, अपने नबी की पावर जाने। अब सुने गौर से, मेरे आका की बारगाह में आके सलाम अर्ज करता है। मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरामा क्या इरादा है? बोले जी बस काम तो हो गया, मगर इतनी सी शर्त और है, ये उधर से इधर आ गया, ये इधर से उधर भी जा सके। अपनी मेवाती वाली भाषा में बोल रहा हूं मैं, ये उधर से आ गया इधर से भी जा सके ना। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, इकरामा कितना नादान है, अरे जब आ सकता है तो फिर जा क्यों नहीं सकता? मेरे आका ने फरमाया, पत्थर तेरा काम हो गया, तू वापस चला जा। फिर ऐसे ही कारी साहब पत्थर फिर पानी पे तैरता तैरता अपनी जगह पर रुक गया। इकरामा अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, बोली बदल गई, या रसूल अल्लाह बस अंधेरे में था, आका जी कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बहुत देर में आए, भूल गए थे क्या? इंटरवल से कर लिया तुमने तो। तेरा बोलो थोड़ा सा यार, सुभान अल्लाह बोलो। हमें तो 1 घंटा हो गया, खत्म करें थोड़ा सा और, सरक थोड़ा और चलें। कारी साहब देखो भाई, हमारे सदर जलसा के आप उनका हुक्म है, हम मानेंगे, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। बस सुने सुने मोहब्बत के साथ, यहीं से इसी में जम करता हूं जुमला। ये आका ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, उसके बाद की बात चल रही। तो मक्के में जो बड़े बड़े ताजिर थे ना, बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे, इनके पेटों में दर्द, ओल फोल बकने लगे। क्या हुआ? हाँ भैया रहने दे यार, कभी कभी बैठ जा बेटे, बस आखिरी बात है, बैठो बेटा, आखिरी बात है, बस खत्म कर रहे हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस ये कुत्ता भगाओ भाई। सुने सुने, लाल मोहम्मद कह दो, इससे चला जाएगा। सुने सुने, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। औरतों को गुनाह है, तुम भी कहो या रसूल अल्लाह। हज्जन हो जाओगी, बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुने, मेरे आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो बड़े बड़े जो कबीलों के सरदार थे ना, अच्छा आज भी ऐसे ही होता, इमाम साहब अगर कोई हक की बात कहते तो बड़ों के पेट में पहले दर्द हो जाओ। आज के सच्ची बात तो ये कारी साहब, आपका गांव बहुत सही है, न तो इमामतों पर सियासतें चल रही हैं। हाँ आपका गांव आपने बहुत संभाल कर रखा है। मैं आपके पीछे इस बात को कहता हूँ हजरत, इस बात का मैं जिक्र करता हूँ बार बार और मिसालें देता हूँ आपके गाँव की मैं। अल्लाह ताला इसी संगठन को सलामत रखे। हमारे कारी शबाबुल साहब बड़े, हमारे बड़े आलिम दीन है, उस्तादों की उम्र के बता सकते हैं। आज मदरसों के मुदर्रिसों पे सियासतें हो रही हैं,
इलेक्शन लड़े जा रहे हैं मस्जिदों के इलेक्शन, इमामों पे अल्लाह रहम फरमाए। मेरे दोस्तों, इमामों पर, मुदर्रिसों पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए और इमाम से प्यार करना चाहिए अपने। सुने आखिरी बातें मोहब्बत के साथ। आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़े कबीले के जो सरदार थे उनके पेटों में दर्द। एक कबीला बनु सुलैम का सरदार है, इतनी नफरत करता था मेरे आका से। और मेरे आका की शान क्या मालूम आपको? एक दिन सरकार जाने कायनात हसनैन के नाना तिजारत की गर्ज से तशरीफ ले गए एक मकाम पे। इधर देखें आप, इधर देखें। तिजारत की गर्ज से आप तशरीफ ले गए तो उधर जब पहुंचे तो कारी साहब माल तय कर लिया आका ने। सरकार ने माल तय किया, जब रकम देखा तो रकम कम है। मेरे आका ने फरमाया, ओ ताजिर, मैं फला वक्त पे तुझे पूरी रकम लौटा दूंगा, माल दे दे। तो ताजिर बोला, मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन है, कहाँ के हैं, तो ऐसे कैसे दे दूं? कोई जमानती होना चाहिए। अच्छा, भी होता नहीं होता ऐसा, जब कोई माल लिया जाए और पैसा ना मिले तो जमानती डालते हैं बीच में। बोले जी जमानती होना चाहिए। तो बोले जी ठीक है। अब मेरे आका ने इधर उधर देखा तो जमानती कोई नहीं। ताजिर बोला, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, मैं कैसे आपको माल दे दूं? ये बातें हो रही तो सामने एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक औरत है। वो औरत बाहर निकली और बाहर निकल के बोली, ओ ताजिर, सौदा दे दे, जमानत मैं लेती हूं। ओ ताजिर, सौदा दे दे, जमानत मैं लेती हूं। जमानत औरत ने ली, मेरे आका माल लेके चले गए। जब माल लेके चले गए तो ये ताजिर बोला इस औरत से कि तू जानती है, तू जानती है क्या इन्हें? औरत बोली, जानती तो मैं भी नहीं, है कौन? बोल दो, अब तो बोल दो, सुभान अल्लाह यार। हाँ, ये बड़ी सोहनी बातें हैं, बड़ी प्यार की बातें। औरत बोले, जानती मैं भी नहीं, कि है कौन? अब ये ताजिर तड़प के बोला, माल मेरा चला गया, तो फिर जमानत कैसी? भाई तो जानती नहीं, पहचानती नहीं, तेने जमानत क्यों ले ली? फिर माल मेरा चला गया। औरत बोली, जानती तो नहीं, मगर ऐसा चेहरे वाला पहली मर्तबा देखा है। हाय हाय, ऐसा हसीन पहली मर्तबा देखा है। इस काली सुल्फों वाले को देखकर, इस हसीन चेहरे वाले को देखकर मेरा दिल कहता है ये झूठा हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, ये झूठा हो नहीं सकता, ये तो किसी सच्चे का चेहरा है। कारी साहब, आज भी है झूठों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, आज भी है उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं। इतनी सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारो। औरत बोली, ये झूठे का चेहरा नहीं है, ये तो किसी सच्चे का चेहरा है। अच्छा, 3 दिन का वादा किया था, 3 दिन के बाद मेरे आका आ गए, उसी मकाम पे आके पैसा लौटा दिया, रकम दे दीजिए। जब पैसा लौटा दिया वो ताजिर चला गया। औरत सामने, मेरे आका ने फरमाया, क्या तू मुझे जानती है? बोले, ना, मैं आपको नहीं जानता। तो मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब जानती नहीं तो फिर जमानत कैसे ले ली? औरत बोली, जी मेरा दिल अंदर से कहता है कि यह हसीन चेहरे वाला झूठा हो नहीं सकता, ये प्यारी प्यारी बातें करने वाला झूठा हो नहीं सकता। तो मेरे आका ने फरमाया, जब चेहरा सच्चा है तो फिर बात भी तो सच्ची होगी ना। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगी। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सरकार के मौजज़े हैं, ये अपनी जिंदगी में ढालो। आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। आबाद, क्या हुआ बाबू? पैर आपके? हाँ, अच्छा, अजीब रंग है इन सुतनियों का भी यार। कभी कभी तो आपको नहीं कहने लगा हूं, है ना, कभी कभी तो यार बाज तो इतना टाइट होता है तो पिन्नी लगा के चढ़ाता है। पिन्नी लगा कर फिर बैठ लिया तो मस्जिद में भी मेंढक जैसे उल्टा होता है ना, मेंढक ऐसे बैठा, उसे यही पता नहीं नमाज में पैर कैसे रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। भैया इतने टाइट मत पहना करो यार, ढीला ढाला पहना करो। खैर, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बतें सुने बाबू, आखिरी बात। आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, कारी साहब बड़े बड़ों के पेट में दर्द हो गया। कबीला बनु सुलैम का जो सरदार था, इसने ऐलान कर दिया, मोहम्मद अरबी के चेहरे को कोई नहीं देखेगा। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बोले क्यों? बोले बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती यार, जो देखता है वो हो जाता है।
हाय हाय, क्या मेरे नबी का मुखड़ा है यार, जो देखता है वो हो जाता है। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज ऐलान। आका गुजर गए, आका गुजर गए, आका गुजर गए। एक दिन वो आया, ये कबीले का सरदार अंधा हो गया। क्या हो गया? नाबीना हो गया। मैंने कहा नादान, इन आंखों को अगर नूर मिला है तो ये तो हसनैन के नाना के नूर का सदका है। बोलो यार, ये आंखों को जो नूर मिला है ये नबी के नूर का सदका नहीं है? हाँ, हमारे नबी के नूर का सदका। अब ये अंधा हो गया। भाई जब अंधा हो गया तो मालदार को घमंड भी बहुत होता है दौलत पे। इसने वादी आरम में, हुदूदे हरम में, जो उस जमाने में बड़े बड़े हकीम तबीब थे, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। हमने कहा आएगा भी नहीं, तवज्जो है, आएगा भी नहीं। बड़े बड़ों को दिखाया, समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया। सालों इलाज किया, सालों, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। आका का रोज गुजर होता तो चेले, कबीले में चेले बहुत पैदा हो जाते हैं, ऐसे लोगों के चेले चपाटे हो जाते हैं। चेले बोले दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद। बोले क्यों? बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा। अच्छा, खाना काबा के लिए, हरम शरीफ के लिए जाते रास्ता वही था। रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। अब जुमले सुने। इस यहूदी की एक लड़की है नौजवान, इसकी एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। बोली आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। अच्छा, इंसान की फितरत भी है कारी साहब कि जिधर को मना किया जाए उधर जाने दिल चाहता। भाई बताओ, ऐसा है कि नहीं है? अगर ये पर्दा है, यहां दो पुलिस वाले बैठ जाए किधर किधर, नहीं इधर नहीं जाओगे, तो अंदर से दिल कहेगा यार है क्या। भाई बोलो, बोले है क्या? ये फितरत है इंसान की। तो रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। तो इसी यहूदी की लड़की बोली आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा बोल दो अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। मेरे आका का गुजर हो रहा है, जाने कायनात का गुजर हो रहा है। पहले जमाने में छप्परों के घरों में दरीचे होते थे ना, एक दरीचे से झांक कर आका के चेहरे का दीदार कर रही है। मेरे आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, कारी साहब दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। और दिल दिल में कहती जाती, आका के चेहरे को देखती और दिल दिल में कहती, चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब रिजवी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। आका के चेहरे को देखती, और गौर से देखें, इधर देखें, जहां नबी का कदम टच होता, कभी उधर, कभी चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, कभी चेहरे पे नजर। मेरे आका गुजर गए, मेरे आका चले गए, मगर दिल में मोहब्बत घर कर गई। इधर देखें, इधर देखें, कैच करें जुमले। लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। समझ में आई? आई? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो बाबा बोला बेटी कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी। रोज गाली देता था ना, बोले ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। अंधे को क्या चाहिए यार, बड़ा पुराना मुहावरा है ये भी।
बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, साउथ के इलाके में जहां भी हमने पूछा, बोले अंधे को क्या? बोले 2 आंखें। तो बोले बेटी ना बता रही मत बता, तू काम कर। भाई ना बता रही मत बता, काम कर। अब फिर जुमला दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। इधर देखें, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले जल्दी बता बेटी दवा कहां से लाई? अरे तुम्हारे कुछ समझ में आई? बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह।